अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 14.2 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था। अब देखते हैं 14.3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो हम लोगों ने माध्य और बहुलक पढ़ लिया था, कैसे निकाला जाता है बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका या माध्यक। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले समझ लेते हैं सारणी को। कह रहा है 65 से 85 यूनिट या इकाई खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 4 है और 85 से 105 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ता की संख्या 5 है। ऐसे आंकड़े दिए हैं और लास्ट में आंकड़ा है 185 से 205 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 4 दिया हुआ। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक निकालना अर्थात हमको यक्स आई का मान निकालना है। निकाल लेते हैं यक्स आई। यक्स आई के बाद निकालना रहता है हमको एफ आई इंटू यक्स आई का मान। एफ आई इंटू यक्स आई का मान निकालना रहेगा। आइए मान निकाल लेते हैं। उपभोक्ता की संख्या अर्थात हमको दिया है बारंबारता, एफ का मान दे चुका है। यक्स आई में क्या होता है कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं 2 से भाग लगा देते हैं, जोड़ लेते हैं। 65 और 85 को जोड़ेंगे 150 आ जाएगा। 150 में 2 से भाग लगाएंगे हमको मिल जाएगा 75। हमको मिल जाएगा 75। ऐसे ही सब में चलते हैं, जोड़ते चलते हैं। 85 को 105 से जोड़ेंगे 190 आ जाएगा। 190 में 2 से भाग दे देंगे। 190 में 2 से भाग देंगे हमको मिल जाएगा 95। यानी 20 का अंतर हमको मिल रहा है, तो 20 का अंतर लगाते चलते हैं। 95 हो गया। इसके आगे आ जाएगा 115, फिर आधा करेंगे इसका हो जाएगा 135, फिर आधा करेंगे इसका तो आ जाएगा 155। फिर आगे चलते हैं, अगला आ जाएगा हमको 175 और लास्ट मिल जाएगा हमको 195 लास्ट मिला। अब हमको निकालना एफ आई इंटू एक्स आई का मान। एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या होता है? एफ दिया हुआ है, इसको एफ आई कर लेते हैं। एफ आई दिया हुआ और एक्स आई दिया, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 4 का गुणा 75 में करेंगे तो 75 चौका होता है 300, तो हमारा हो जाएगा यह 300। यानी 4 से गुणा इसमें करना है, 5 से 195 में करना है, 13 से 115 में करना है, 20 से 135 में करना है, 14 से 155 में करना है और 8 से 175 में, 4 से 195 में गुणा करना है। आगे चलते हैं। जब हम 4 से गुणा करेंगे 75 में तो 75 चौक हो जाएगा 300। आगे चलते हैं। 5 से गुणा करेंगे 95 में तो हमको मिलेगा 475, लिख लेंगे 475। फिर 13 से गुणा करेंगे 115 में तो मिलेगा हमको 1495, लिख लेते हैं 1495। आगे चलते हैं। 20 से गुणा करेंगे 135 में तो हमको मिलेगा 2700। 14 से गुणा करेंगे 155 में तो हमको मिलेगा 2170 और 8 से गुणा करेंगे 175 में तो मिलेगा हमें 1400। 4 से गुणा करेंगे 195 में तो हमको मिलेगा 780। अब क्या करते हैं, हमें उपभोक्ता की संख्या दे चुका है। उपभोक्ता की संख्या अर्थात हमको सिग्मा एफ आई का मान दे चुका। उपभोक्ता की संख्या हमको 68 दे चुका है। अगर हम इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो हमें 68 ही प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसका योग निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर क्या होता है, जोड़ लेंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो हमको टोटल जोड़ेंगे तो मिलेगा 9320। जोड़ लेते हैं, 9320 आ गया। हमें निकालना है माध्य। हम सबसे पहले निकालते हैं माध्य। फार्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, अर्थात सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया है 9320। लिख लेंगे 9320 बटे सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 68 है। लिख लेंगे हम 68। सबसे पहले इसको 2 से सरल करते हैं। 2 सरल करके देखते हैं। 34 दूना के 68। फिर इसको करेंगे 2 चौक को 8, 1 हो गया, 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 0 हो गया। फिर 2 से सरल करना चाहेंगे, सरल हो जाएगा। 17 दूना के 34, 2 दूना के 4 और फिर करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 0।
अर्थात हो गया 2330/17। अब इसको हम 17 से सरल कर देते हैं, 17 सरल करेंगे तो आ जाएगा 137.05 और 8। इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आ जाएगा इकाई। यह हो जाएगा 137.508 इकाई। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं हम बहुलक। आइए अब देखते हैं बहुलक। सारणी को रहने देते हैं, इसी सारणी से काम चला ले रहे हैं। बहुलक में क्या होता है? बहुलक पहले बहुलक का फार्मूला लिखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H होता है। तो सबसे पहले यल हमने बताया था, यल बराबर होता क्या है? सबसे पहले हमने बताया था यल बराबर होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और F1 क्या होता है? उच्च बारंबारता होता है, और F0 होता है वर्ग अंतराल यानी उच्च बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता, और F2 बराबर होता है उच्च बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता, और H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप। तो सबसे पहले सब निकाल लेते हैं। F1 सबसे उच्च बारंबारता हमारा कौन सा है? 20 है। तो हम F1 का मान लेते हैं 20 आ गया। F1 को 20 लिख लेते हैं, F1 20 हो गया। अब F0 क्या होता है? उच्च बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता, तो ठीक पहले वाली बारंबारता 13 है, तो लिख लेंगे 13। आगे चलते हैं। F2 उच्च बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता यानी 14, वो हो जाएगा हमारा F2 यानी 14 हो गया। फिर आगे चलते हैं, यल का मान है वर्ग यानी उच्च बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है, उच्च बारंबारता का वर्ग अंतराल है 125 से 145। इसकी जो निम्न सीमा है, इसकी निम्न सीमा कितना है? 125। तो 125 हो जाएगा हमारा यल का मान। अब बात करते हैं एच का मान। इन वर्ग अंतरालों में कितनी माप है? इनका वर्ग, इनका माप क्या, इनकी ऊंचाई क्या, वो निकालेंगे। देखते हैं 65 से 85 20 का, 85 से 105 20 का, यानी सब में 20 का माप है, सब में 20 का अंतर है, इसलिए इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, सबका मान लगा लेते हैं। मान लगाने के बाद आंसर लिखते हैं। मान हो जाएगा बहुलक यल यानी 125 प्लस F1 का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 20 माइनस F0 का मान 13 दिया हुआ है, हो जाएगा 13 बटे 2 गुणे F1 यानी 20 माइनस F0, 13 माइनस F2 का मान 14 दिया हुआ है, 14 गुणे H का मान दिया हुआ है 20, लगा लेंगे 20। आगे चलते हैं। 125 प्लस 20 में से 13 घटा देंगे, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा। 20 दूना के हो जाएगा 40 माइनस दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 हो जाएगा 7 और 1 1 2 27 हो जाएगा, गुणे में 20 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 125 प्लस 7 बटे गुणा का घटा लेते हैं, 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 13 गुणे में 20 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके। 125 प्लस 7 का गुणा 20 में करेंगे, 7 दूना के 14, 140 हो जाएगा। 140 बटे में 13 है, तो यह हो जाएगा 13। तो यह हो जाएगा 125 प्लस 13 से सरल कर देंगे 140 को, तो सरल हो जाएगा 10.769 बार में। तो जब जोड़ देंगे आपस में 125 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135.769, यह हो जाएगा इकाई। इसकी व्याख्या करना होगा, जो अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है, अर्थात 135 जो यूनिट बिजली है यह अधिक से अधिक उपभोक्ता क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। आप लोग बहुलक लगा लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं माध्यक।
आइए अब बताते हैं आपको हम माध्यक क्या होता है। चलते हैं अब माध्यक पर। माध्यक का सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे में हो जाएगा H। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें L क्या है, n/2 क्या है। n क्या होता है, n है उपभोक्ताओं की संख्या, टोटल संख्या उपभोक्ताओं के यहाँ पे दिया हुआ 68, तो यहाँ पे हो जाएगा 68। तो n/2 दिया हुआ, तो n/2 यानी 68/2 हो जाएगा, अर्थात n/2 का मान कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यल क्या है। यल हमारा क्या होता है, यल से पहले हम देख लेते हैं यफ क्या होता है। यफ क्या होता है, यफ वही होता है जो F1 होता है, यानी उच्च बारंबारता। तो उच्च बारंबारता हमारा कितना है, उच्च बारंबारता हमारा 20 दिया हुआ है, तो यफ का मान कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। अब चलते हैं हमें यल पे। यल क्या हमारा होता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा भी इसकी क्या हो जाएगी, 125 ही हो जाएगी, हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं यच पे। यच क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की माप। इनकी माप क्या हो जाएगी, इनकी जो दूरी है 125 से 145 तक की दूरी जो हमारा 20 है, तो लिख लेंगे हम 20। अब बात करेंगे CF की, जो हमारा होता है संचयी बारंबारता। हमारी क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है, उसको हम निकालना सीखेंगे कैसे उसको निकालते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता के लिए, संचयी बारंबारता। आइए देखते हैं इसको, सीधे सीधे पहले जोड़ेंगे। संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, एकत्रित करना। तो 4 हो जाएगा, 4 की सीधे हमारा 4 हो जाएगा। फिर 4 को जोड़ेंगे 5 के साथ, 4 और 5 हमारा हो जाएगा 9। फिर 9 को 13 के साथ जोड़ेंगे, 9 और 13 हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 को 20 के साथ जब जोड़ेंगे, 22 को 20 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 को 14 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 हो जाएगा। और 56 को 8 के साथ जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। और 64 को 4 के साथ जोड़ेंगे हमारा 68 हो जाएगा। हमने एक चीज़ सीखा कि जो इसका योग था, उपभोक्ताओं की जो संख्या थी, लास्ट में संचयी बारंबारता वही निकल के आती है। तो अब देखेंगे हम यह कि संचयी बारंबारता CF का मान क्या होता है। तो CF का मान यह होता है कि वर्ग अंतराल के ठीक ऊपर वाली, उच्च बारंबारता के ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होती है वही हमारा CF का मान होता है। तो हम देखेंगे इसके सामने चौथे नंबर से पहले तीसरा नंबर पे कौन सी संचयी बारंबारता आती है। तीसरे नंबर हमारी संचयी बारंबारता कौन सी आती है, तीसरे नंबर हमारी आ गई 22। तो ये हमारी हो जाएगी CF का मान 22। अब हम लगाते हैं सवाल को, आगे चलते हैं, हमारा रख लेते हैं। हो जाएगा यल का मान हो जाएगा, यल का मान हो जाएगा हमारा 125 प्लस n/2, n/2 का मैंने मान निकाला है 34, हो जाएगा 34 माइनस CF का मान आया है 22, हो जाएगा -22 बटे F का मान हमारा निकल के आया है 20, हो जाएगा 20 गुणे में 20। तो हम चाहेंगे तो 20 से यहाँ पे सरल कर लेंगे, हो जाएगा 135 प्लस 34 में से अगर 22 को घटा देंगे हम तो 34 और 22 हमको मिल जाएगा 12 घटाने पर। तो अब आगे आ जाएगा 34 जोड़ देंगे, हो जाएगा 137 ई का ई, अर्थात हमको मिल गया हमारा माध्यक 137 इकाई। हम तीनों की बात करें तो हमें तीनों का आंकड़ा निकल के आया लगभग 137 के आसपास, तीनों का, बहुलक का, माध्यक का और माध्यिका। हमारा तीनों का जो आंकड़ा है, जो तीनों का हमसे तुलना पूछा है, हम तुलना करेंगे, तुलना में लिख देंगे। हमें तीनों का जो आंकड़ा निकल के आया लगभग एक समान निकल के आया है। जो वहाँ पे यूनिट खर्च हो रही है लगभग एक समान खर्च हो रही है, और बहुलक की यूनिट जो खर्च हो रही है वो खर्च हो रही है लगभग 13769, यानी सबसे अधिक खर्च होने वाली यूनिट है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो। कह रहा माध्यक, हमको पहले माध्यक दे चुका है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं माध्यक।
माध्यक 28.5 दे चुका है, 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। सारणी दिया हुआ, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता अर्थात हमको f का मान दे चुका है 5x, 20, 15y और 5। हमको क्या निकालना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है और x y का मान निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं x y का मान। तो सबसे पहले निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको इनका योग दे चुका है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा 25, 25 और 15 हो जाएगा हमारा 40, 40, 5, 45 है। इनको 45 ही मिल रहा है और x y मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको योग दे चुका है 60, अर्थात हमको इनको जोड़कर 60 लाना है, 60 आना चाहिए, तभी हमसे x और y का मान पूछ रहा है। आगे चलते हैं। संचयी बारंबारता में क्या होता है, संचयी बारंबारता का मतलब होता है एकत्रित करना। हम सबसे पहले जोड़ते हैं, जोड़ लगा लेंगे, 5 जाएगा, 5 को x के साथ जोड़ेंगे तो जाएगा 5 प्लस x, 5 प्लस x को हम 20 के साथ जोड़ेंगे तो 20 और 5 हो जाएगा 25 प्लस x, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 15 40 और प्लस x, 40 प्लस x को हम y के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब 40 प्लस x y को हम 5 के साथ जोड़ेंगे, 40 5 हो जाएगा 45, 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है। बंद कर देते हैं इसको। सबसे पहले हमें दिया है L और F, H, n/2 और CF का मान ज्ञात करना है। हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर सूत्र पे चलते हैं। L क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे F का मान। तो हमको माध्यक दिया हुआ 28.5, देखेंगे हम वो 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंदर आता है। तो 28 यानी 20 से 30 वाले में, 20 से 30 के बीच में हमको 28.5 मिलेगा। तो यह हमारा हो जाएगा बारंबारता, F का मान हो जाएगा 20। ठीक है, और इसकी जो निम्न सीमा है, इसकी जो निम्न सीमा है वो भी कितना दिया हुआ है, 20 दिया, यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा भी 20 ही है। तो यानी L का मान भी हमारा 20 हो जाएगा। अब चलते हैं H के पास। H का मतलब ये है कि जो हमारा वर्ग अंतराल है इसकी माप कितनी है, यानी 20 से 30, 10 से 20, 0 से 10, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 की बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी हमारी निकल के आ रही है 10, लिख लेते हैं 10। आगे चलते हैं। n/2, तो n/2 संख्याओं का योग हमको पहले दे चुका है 60, तो लिख लेंगे 60 है तो 60/2 अर्थात n/2 का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब चलते हैं CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। उच्च बारंबारता की ठीक पहले वाली, उच्च बारंबारता अर्थात 20 के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता हमारा क्या है, 5 प्लस x है। तो यह हमारा हो जाएगा 5 प्लस x CF का मान अर्थात संचयी बारंबारता। अब हम लगाते हैं सवाल को, अब निकालते हैं माध्यक। फार्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे में H होता है। आगे चलते हैं। माध्यक, हमको माध्यक दे चुका है पहले से 28.5, लिख लेते हैं 28.5 बराबर L का मान दिया हुआ है 20, लगा लेंगे 20 प्लस n/2, तो n/2 सॉरी बच्चों यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, CF का मान दिया हुआ 5 प्लस x, हम इसको भी लिख लेते हैं 5 प्लस x। आगे चलते हैं। n/2, तो n/2 का मान 30 दिया हुआ है, लिख लेंगे 30 माइनस CF का मान कितना आ जाएगा, 5 प्लस x, इसको कोष्टक में कर लेते हैं 5 प्लस x बटे F, और F का मान दिया हुआ है 20, लिख लेंगे 20 और गुणे में H का मान हमारा 10 है, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। आगे चलते हैं। 28.5 और 20, जब पक्षांतर करेंगे 28.5 में से 20 घट जाएगा तो बचेगा 8.5 बराबर, कोष्टक तोड़ लेते हैं, हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x बट्टे में हो जाएगा 2। आगे चलते हैं। 8.5
एक लाइन हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, ताकि हमको गणना करने में सरल हो, आसान हो। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि 45 प्लस यक्स प्लस वाई, यह किसके बराबर है? यह 60 के बराबर है। यहाँ पे लिख लेते हैं 60, अर्थात हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वाई बराबर 60, 60 माइनस इधर जाएगा 75 करेंगे 45 हो जाएगा, अर्थात इसको एक लाइन और लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वाई बराबर 15। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लें, जो हमको आगे गणना करने में आसानी होगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। आगे चलते हैं, 30 में से 5 चला जाएगा तो हमको बचेगा 25, लिख लेंगे बराबर 25 माइनस यक्स बटे 2। इसके नीचे 1 छिपा है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 माइनस यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस यक्स बराबर 8.5 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 17, या यह कह सकते हैं कि यक्स बराबर 25 माइनस 17, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? घटा लेते हैं, 15, 15 में 7 जाएगा 8, 1 से कट जाएगा, यानी यक्स का मान निकल के आ गया हमारा 8। हमसे यक्स का मान इसमें पूछा था, यक्स के स्थान पे हमारा मान निकल के आ चुका है 8, यक्स के स्थान पे 8 आ गया। अभी हमसे पूछ रहा है कि वाई का मान क्या होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे? अब इस यक्स के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख लेते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 15। तो लिख लेते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 15। अब हम क्या करते हैं? यक्स का मान इसमें लगा लेते हैं, यक्स के स्थान पे 8 कर लेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, या वाई बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 7, यानी वाई का मान 7 आ गया और यक्स का मान 8 आ गया। यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर, और यक्स और वाई का मान निकल चुका है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।